3% से 2.6% हुए। जो अब ये जो पॉइंट है ना, एक आइडेंटिटी का जो दिक्कत आती है, जिसको लेके बहुत तमाम सवाल भी उठते हैं जी। कि एक तो वो जो मूलतः क्रिश्चियन है, दूसरे वो जो कन्वर्ट हुए हैं। वेरी गुड। ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए तो वो अपना सरनेम नहीं चेंज करते। वो अपना सरनेम नहीं चेंज करने की वजह से जो उनको अगर सरकारी तौर पे माना जाए तो वो सारे लाभ लेते हैं जो सरकार देती है, और वहां पे जो उनका जिस भी धर्म को वो बिलोंग करते हैं वही शो करते हैं, और ऐसे पूजा पाठ के उसमें वो क्रिश्चियंस माने जाते हैं। सर और थोड़ा इसके सा ऊपर रोकना चाहूंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। जी। आपने बोला कि धर्म के ऊपर से लाभ लेते हैं जी। क्या संविधान हमको ये अधिकार देता है कि धर्म के ऊपर कोई लाभ दो या कोई लाभ ले? जाति नहीं, लेट्स टॉक अबाउट धर्म नाउ। संविधान तो ऐसा कर नहीं सकता कि मैं ईसाई हो गया तो मुझको कोई लाभ मिलेगा, ये हिंदू हो गए तो कोई लाभ मिलेगा, आप मुसलमान हो गए तो लाभ मिलेगा। तो पहला तो ये मनसा, ये एक पॉलिटिकल अभ्रष्टता पूरे समाज में फैलाई गई है कि ईसाई होकर लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? मैं आई एम आस्किंग दिस ऑन कैमरा टू यू। ईसाई हो जाता हूं तो मुझको कौन सा सरकारी लाभ मिलता है? कुछ नहीं। पर प्रचार कैसा है कि आप दोनों लाभ छोड़ो, तो मेरा दूसरा लाभ कौन सा भाई? पहले ही लाभ नहीं मेरे पास तो। सर क्या आप इस पे कुछ लाइट डालें? नहीं, आप इस चीज को समझिएगा कि सुदूर इलाकों में जाता कौन है। सुदूर इलाके में आप मेरे साथ चलिए। बीजापुर का आखिरी जो ठिकाना है मद्देड़, मद्देड़ के बाद आप इंद्रावती नदी को पार करेंगे और उस तरफ जाएंगे तो गढ़चिरौली आ जाता है, और उधर तेलंगाना लगता है। वहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है। मतलब 100 किलोमीटर में 10 परिवार रहते होंगे, और उन परिवारों के बीच जा कौन रहा है ये आपको देखना होगा। तो जब उन परिवारों के बीच में आप जा रहे होंगे, उनसे संवाद कर रहे होंगे, वहां पर कुछ संसाधन उपलब्ध करवा रहे होंगे। कौन जा रहा है सर? क्योंकि आप तो वहीं चर्च जा रही है और चर्च के प्रेरक जा रहे हैं, और निरंतर पिछले 200 साल से जा रहे हैं। सर का ये बात कहना ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह है, पर सत्ता के साथ धर्म प्रचार ये अब्राहमिक रिलीजियन का मैंडेट है, और इस मैंडेट का इंडिया में भरपूर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ। अफ्रीका में हुआ, साउथ अमेरिका में हुआ, नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अभी आज से 3 साल पहले अमेजन बेसिन में एक इवुकू करके जाति होती थी, उसके मात्र 60 लोग थे। उस जाति को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया, वो ईसाई बने, ऑन रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ईसाई बनाने वाले लोग वहां कभी गए नहीं, और जब वो 4 साल बाद वहां गए तो वो जाति मलेरिया से मर गई थी। इस पूरी पृथ्वी से एक जाति वाइप आउट हो गई, जिसको ये मानव सेवा कह रहे हैं, वो मानव सेवा वहां नहीं थी। तो इसके कई सारे स्वरूप हैं जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा। ये एक अंतर जातीय विवाद के रूप में, अंतर धार्मिक विवाद के रूप में, आर्थिक विवाद के रूप में, संसाधनों के बंटवारे के विवाद के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से इन बंटवारों के बीच में कुछ लोग जो हैं धार्मिक सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। आप अग्री करते हैं? हमारा तो तर्क ही वही है ना, जो इस किस्म से मिसयूज हो रहा है। आपको जो अब देखिए, आप थोड़ा सा और सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। सुनिए बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या मिसयूज हो रहा है। ये जो अब ये देखिए, ये जो मिसयूज हुआ जो आपने बताया, मैं उसको एकदम नकारता नहीं हूँ। एक पहली बात, इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, बट उसमें देयर इज अ क्लियर डिवीजन। कौन से कार में ऐसे अभ्रष्टता आई और कौन से में ऐसी पवित्रता आई। इस डिवीजन को ये इतना धूमिल हो गया है कि हम आपस में उसको समझने की बहुत भारी भूल कर जाते हैं। अब जी ये जो मिसयूज हो रहा है, जो हमारे कोई भी लॉज बनते हैं, दे शुड बी स्पेसिफिक टू कंट्रोल दैट मिसयूज। तो उसको ना करके जो टारगेट होता है, कौन हो रहा है? जो बिल्कुल सीधे मन से आ रहा है।